हेलो गाइस, जो कि कल क्वेश्चन आया था टीसीएस एनक्यूटी के कोडिंग राउंड में। सो बेसिकली दो क्वेश्चन जो आया था वो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हम लोग दोनों देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो अभी टीसीएस एनक्यूटी देना चाहते हैं, क्योंकि उनसे क्लैरिटी होगा कि कैसे इनपुट आउटपुट जो होता है टीसीएस में वो लेना देना है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए थोड़ा जानना जरूरी होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन को समझते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था हमारा वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ क्यूज बिटवीन एन एंड एम। तो हम लोग को बेसिकली दो इनपुट लेना था, एन और एम। ठीक, और एन और एम के बीच में जितने भी नंबर होंगे उसका हम लोग को क्या करना है कि क्यू का सम हम लोग को रिटर्न करना है। एन जो था 2 से स्टार्ट होता हो रहा था और एम जो था मैक्सिमम 40 तक, यानी कि 2 से 40 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, 40 से ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक, तो 40 का क्यूब क्या होगा, वो विद इन हमारे 10⁹ ही आएगा, तो हम लोग इंट ले सकते हैं वहाँ पे। तो सिंपली कुछ भी नहीं करना है, सिंपली हम लोग को सबसे पहले हैश इंक्लूड बिट स्लैश std c प्लस प्लस डॉट एच ले लेंगे, क्योंकि अगर कोई अलग हम लोग को अगर यूज करना पड़े अगर, तो हम लोग को दिक्कत ना हो। अगर कोई भी हम लोग को मान लीजिए कि वेक्टर वेक्टर यूज करना पड़े तो दिक्कत ना हो, इसलिए सीधा बिट स्लैश std c प्लस प्लस डॉट एच। इसके बाद यूजिंग std, उसके बाद मेन फंक्शन में क्या करना है, एक एन लेना है, एक एम लेना है, दो वेरिएबल डिक्लेयर करना है। इसको इनपुट लेना है सीन एन कॉमा एम। एक आंसर बनाना है, आंसर इंट होगा इसलिए क्योंकि जो मैक्सिमम जो रेंज है इसका वो 40 है, और 40 का जो क्यूब होता है वो इंट लगभग, मतलब जो इंट का जो मैक्सिमम लिमिट क्या होता है 10⁹ होता है, तो उसके विद इन द रेंज है, तो इंट में हमारा स्टोर हो जाएगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। उसके बाद क्या करना है, फॉर लूप चलाना है आई इक्वल टू एन से लेके आई स्मॉलर देन इक्वल टू एम तक। ठीक, यानी कि अगर हमारा लोअर लिमिट अगर 2 है और अपर लिमिट अगर 5 है, तो 2 3 4 और 5, इस केस में इस चार नंबर का क्यूब का सम हम लोग को रिटर्न करना है। ठीक, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, आंसर प्लस इक्वल टू पाव ऑफ आई कॉमा थ्री। इस लाइन का मतलब क्या होता है, पाव ऑफ आई कॉमा थ्री करते हैं, मतलब आई जो होगा हमारा, ये पहला पैरामीटर होगा पाव फंक्शन में, और थ्री जो है दूसरा पैरामीटर होगा। इसका बेसिकली मतलब होता है आई जो होगा इंटू आई इंटू आई। इसका मतलब ये होता है आई जो होगा 3 बार गुना होगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो आई इंटू आई होता, अगर यहाँ 4 होता तो आई जो है यहाँ पे 4 बार गुना होता बेसिकली। तो अगर किसी को पाव फंक्शन याद नहीं आ रहा है तो उस केस में हम लोग इसको जितना बार भी बोला है, अगर क्यूब बोला है तो 3 बार, स्क्वायर बोला है तो 2 बार कर सकते हैं, तो इसके लिए ज़्यादा लोड नहीं लेना है। और उसी को सिंपली आंसर में हम लोग को ऐड करना है। एक बार जब हमारा लूप खत्म हो गया, जब यहाँ से हम लोग लूप से बाहर निकल गए, तो हम लोग को आंसर को प्रिंट कर देना है। बस यही करना है। अब चलिए इस कोड को रन करते हैं। तो दो इनपुट देना है, तो दे देते हैं मान लीजिए 3 और 7। ठीक, 3 और 7 के बीच का जितना भी क्यूब होगा उसका सम हम लोग को रिटर्न करेगा। इंटर करेंगे तो आ गया हमारे पास 774, यही हमारा आंसर होगा। तो बेसिकली 7 टेस्ट केस होते हैं, तो 7 तो पास हो ही जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं। तो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग, तो सेकेंड क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था उसमें क्लैरिटी नहीं था उतना। सो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। क्वेश्चन ए भी काफ़ी ज़्यादा इजी था। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन था कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द टोटल सेल्स, एवरेज सेल्स एंड द फ्रूट हैविंग मैक्सिमम सेल्स। हम लोग को एक बेसिकली प्रोग्राम लिखना था जिसमें टोटल सेल्स, एवरेज सेल्स और जो फ्रूट होगा जिसका सेल्स सबसे ज़्यादा होगा वो हम लोग को रिटर्न करना था, प्रिंट करना था कुछ स्ट्रिंग्स से लेकर, जो कि यहाँ पे हम लोग को लिखा था। वो मस्ट होता है, क्योंकि जैसे वो आपको प्रिंट करने के लिए बोलेगा वैसे ही प्रिंट करना है। अगर उसमें एक भी स्पेस या फिर एक भी कॉमा एक्स्ट्रा होगा या फिर मिसिंग होगा तो आउटपुट मैच नहीं करेगा। तो ये मस्ट होता है कि आप जो आउटपुट फॉर्मेट है उसको देख लें। और आउटपुट फॉर्मेट के देखेंगे कैसे, तो सिंपली नॉर्मल कोई प्रोग्राम लिख लीजिए, सिंपली नॉर्मल कोई प्रोग्राम लिख लीजिए और उसको रन करा के देखिए। रन कराइएगा तो आपको आउटपुट जो होगा लेफ्ट साइड में आता है, तो वहाँ से आप उसके आउटपुट फॉर्मेट को समझ जाएंगे, उसी हिसाब से आप लिख दोगे। तो सिंपली क्या करो, सबसे पहले नॉर्मल कोड लिख दो, कोई भी इनपुट लेके, सिर्फ ये 2 लाइन लिख दो इनपुट लेके और रिटर्न कर दो 0 और उसको रन करा। तो वहाँ पे हमारा जो हमारा इनपुट सॉरी आउटपुट फॉर्मेट जो है वो समझ में आ जाएगा, वहाँ से कन्फ्यूजन नहीं था। तो इसमें जो क्लैरिटी क्या नहीं था वो नहीं था कि इसमें एन के बारे में नहीं बताया गया, मतलब हम लोग को एन इनपुट लेना था कि नहीं लेना था ये नहीं बताया गया था। तो इसमें सिंपली हम लोग पे एक लिस्ट दिया गया हुआ था, लिस्ट दिया गया हुआ था स्टोर्स का, और हम लोग को उस लिस्ट में जितने भी सेल्स हैं उसका हम लोग को
टोटल सेल्स निकालना था, एवरेज सेल्स निकालना था, और वो फ्रूट रिटर्न करना था जिसका सेल्स मैक्सिमम होगा। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले जो इनपुट हमारा जो था, जो कि वहाँ पर मिसिंग था, और नंबर ऑफ सेल्स था, सबसे पहले एन लेंगे, यानी कि कितना सेल जो हुआ हुआ वो हमको लेना है। और जो जितना भी सेल हुआ होगा उस सेल में हर बार हम लोग को 3 इनपुट लेना है। ठीक, जो पहला जो इनपुट होगा वो होगा फ्रूट का नेम, जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। दूसरा जो होगा वो प्राइस होगा, जो कि फ्लोट फॉर्मेट में होगा, डबल भी ले सकते हैं। और तीसरा जो होगा वो क्वांटिटी होगा, जो कि इंट फॉर्मेट में होगा। तो ये 3 हमारा इनपुट होगा। तो जितना भी एन हमारा होगा, मतलब जितना नंबर ऑफ इनपुट हमारा होगा, उसके लिए हर बार 3 इनपुट हम लोग को लेना होगा, फ्रूट नेम, प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक, ये चीज़ हमारा क्लियर हुआ। फिर आउटपुट में क्या होगा, हम लोग को टोटल सेल्स प्रिंट करना है, एवरेज सेल्स प्रिंट करना है, और मोस्ट बाइंग प्रोडक्ट प्रिंट करना है। और इसी फॉर्मेट में प्रिंट करना है जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, विथ ये जो साइन है ये, और जो स्पेस जैसा दिया है वैसा। ठीक, सेम काम इससे भी करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक कोड जो है लिख लेंगे, bit/stdc++.h यूजिंग नेम/std, मेन फंक्शन सिर्फ लिखेंगे, उसी से हमारा काम हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले हम लोग को एन इनपुट लेना है, यानी कि कितना जो है ट्रांजेक्शन हुआ है, कितना ट्रांजेक्शन हुआ, मतलब कितना बार फल खरीदा गया, या फिर जो भी फल फ्रूट, फल या फिर सब्जी जो भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो एन यहाँ पे हम लोग ले लिए, एन ट्रांजेक्शन हुआ है, उसको हम लोग क्या किए, इनपुट किए। अब एन हम लोग ले चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग को 3 जो इनपुट लेना है हर एक एन के लिए, वो क्या होगा, पहला होगा स्ट्रिंग डेटा टाइप जो नेम होगा, दूसरा होगा फ्लोट प्राइस होगा, तीसरा होगा इंट जो क्वांटिटी होगा। उसके बाद एक हम लोग को फ्लोट लेना है, जो कि टोटल सेल्स हम लोग रिटर्न करेंगे। और बात आएगा जब एवरेज सेल्स का, एवरेज सेल्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली कर देंगे टोटल सेल्स डिवाइडेड बाई एन, वही तो हमारा एवरेज होता है। एवरेज क्या होगा, जितना सेल होगा और जो सेल का जो काउंट होगा उसको उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल सेल्स डिवाइड बाई एन जो हम कर देंगे, तो उससे हमारा एवरेज सेल्स कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद एक हम लोग लेंगे मैक्स सेल्स। मैक्स सेल्स लेंगे इसलिए क्योंकि हम लोग को उस प्रोडक्ट को भी रिटर्न करना है जिसका सेल्स सबसे ज़्यादा होगा। तो हर बार जब हम लोग सेल्स कैलकुलेट करेंगे, अगर वो प्रीवियस सेल से ज़्यादा आया तो हम लोग को फ्रूट के नेम को अपडेट करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग एक मैक्स सेल्स लिए, जो कि सबसे पहले 0 से इनिशियलाइज हुआ है। फिर एक लास्ट में एक और वेरिएबल लिए फ्रूट नेम, जिसको हम लोग रिटर्न करेंगे, जिसका मैक्सिमम सेल्स होगा उसके लिए। फिर अब हम लोग n बार लूप चलाएंगे, और हर बार हम लोग 3 इनपुट लेंगे, नेम, प्राइस और क्वांटिटी। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे, एक हम लोग वेरिएबल बनाएंगे इसके अंदर, जो कि हर एक ट्रांजेक्शन का सेल्स को कैलकुलेट करेगा। ठीक, तो सेल्स को जब कैलकुलेट करेगा तो प्राइस इंटू क्वांटिटी, सेल्स क्या होता है, जितना प्राइस होगा और जितना क्वांटिटी लिया गया, मतलब कि 2 रुपये अगर एप्पल है और अगर 10 क्वांटिटी लिएगा तो 10 इंटू 220, तो वही है, यहाँ पे सेल्स को कैलकुलेट करेगा, एक ट्रांजेक्शन में कितना सेल्स हुआ उसको कैलकुलेट करेगा। उसको हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल सेल्स होगा उसमें ऐड कर देंगे। ऐड कर दिए, उसके बाद देखेंगे जो हम सेल्स हम लोगों ने कैलकुलेट करा है वो क्या ज़्यादा है जो हम लोगों ने मैक्सिमम सेल्स लिया है उससे। तो मैक्सिमम सेल्स हमारा 0 है, तो हाँ ज़्यादा है। ज़्यादा है तो क्या कर दो, मैक्स सेल्स इक्वल टू कर दो सेल्स, जो हमारा न्यू सेल है उसको अपडेट करो, और फ्रूट नेम को भी उसके इसमें अपडेट करो। जब भी जो हमारा नया सेल होगा अगर मैक्सिमम सेल से ज़्यादा होगा, तो हम लोग को उस समय फ्रूट नेम को अपडेट करना है और मैक्स सेल्स को अपडेट करना है। एट द एंड इसमें वही फ्रूट का नेम होगा जिसका सेल सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, और टोटल सेल्स में हमारा सारे सेल्स का जो सम होगा वो हमारा स्टोर हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे एक और था कि हम लोग को जो टोटल सेल्स जो रिटर्न करना था, वो हम लोग को मतलब जो पॉइंट के बाद जो भी नंबर होगा उसको फिक्स था, उसको 2 करना था। तो उसके लिए C++ में हम लोग यूज करते हैं फिक्स्ड और सेट प्रिसीजन का, क्योंकि यहाँ पे यूज करा गया है। और जो आउटपुट फॉर्मेट था उसमें वो कुछ ऐसा था कि सबसे पहले हम लोग को टोटल सेल्स लिखना था, उसके बाद स्पेस देके जो हमारा टोटल सेल्स है वो, तो उसको हम लोग को फिक्स करना था 2, तो हम लोग इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज किया सेट प्रिसीजन टू फिक्स करके। इससे हम लोग क्या होता है कि जो भी हमारा जो कैलकुलेट होगा, वो अगर मान लीजिए कि 135 आया तो 135 प्रिंट नहीं करेगा, 135.00 प्रिंट करेगा। ठीक, बस यही और कुछ यहाँ पे और नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा एवरेज सेल्स। एवरेज सेल्स क्या होगा, टोटल सेल्स डिवाइड बाई एन, सेम काम यहाँ भी।
और लास्ट में मोस्ट बाइंग प्रोडक्ट। मोस्ट बाइंग प्रोडक्ट क्या होगा? फ्रूट। बस ये हमारा आउटपुट फॉर्मेट था और इसी को हम लोग को मैच करना, बस और कुछ नहीं था। अब चलिए इस कोड को रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा इनपुट क्या होगा? जो कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो 3। एंटर मारे, पहला हम ले लेते हैं एप्पल। एप्पल 3.0 और मान लेते हैं कि 10.88। फिर ले लेते हैं बनाना, इसके ले लेते हैं 2.4, सॉरी 2.4 और 7.8। फिर ले लेते हैं ऑरेंज 4.3 और लेते हैं इसका 5.8। अब इसको एंटर मारते हैं। एंटर मारे तो जो हमारा टोटल सेल्स हुआ वो कैलकुलेट होता है 68.30। एवरेज सेल्स जो है 22.77 और मोस्ट बाइंग प्रोडक्ट जो आया वो आया एप्पल, क्योंकि एप्पल का कितना है 30 है और इसका 2.4 इंटू 7 जो 30 से कम आएगा और इस केस में भी 22 या फिर 23 के अराउंड आएगा। ये तो सबसे ज़्यादा एप्पल का हुआ, इसलिए हमारा मोस्ट बाइंग प्रोडक्ट एप्पल आया। तो इसी आउटपुट को हम लोग को मैच करना था। दो चीज़ यहाँ पे मिसिंग था, एक तो एन हमारा और दूसरा ये हम लोग को जो ये नंबर ऑफ जो इंटीजर है आफ्टर द पॉइंट, इसको हम लोग को फिक्स करना था। तो ये दो चीज़ अगर आपको पता होता, आप अगर खोज कर पाते तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाता। तो ये दो क्वेश्चन अगर आप देख के जाओगे तो आपको क्लैरिटी मिला है कैसे आपको अप्रोच करना है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, तो और भी वीडियो आगे आने वाला है तो उसको आप वॉच करो, ताकि वहाँ पे जब आप जाओ, जब टीचर्स एनक्यूटी के एग्जाम है तो आपको कोई मिसअप ना करो, आपको नॉर्मल चीज़ में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप स्कोरिंग।